राजीव शुक्ला ने कांग्रेस उम्मीदवारों को चेताया, खरीद फरोख्त कर सकती है भाजपा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी के सभी उम्मीदवारों को चेताया है। मंगलवार को नई दिल्ली से वर्चुअल बैठक कर उन्होंने कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति में माहिर है, सभी बचकर रहें। शुक्ला ने टिप्स देते हुए कहा कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दिन सभी उम्मीदवार अपने तेज तर्रार 2 कार्यकर्ता को केंद्र के अंदर और 10 को बाहर तैनात रखें। ऐसा इसलिए करें ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए अभी काफी समय है। अंतिम क्षण तक ईवीएम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम से बाहर तंबू को गाड़े रखें। भाजपा कभी भी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद, दीदार के लिए अब मई तक करना होगा इंतजार। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, लगातार गिरते तापमान और सड़क पर फिसलन बढ़ने की वजह से रोहतांग दर्रा बंद कर दिया गया है। कोठी से आगे वाहनों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। गुलाबा बैरियर को भी कोठी स्थानांतरित किया गया है। रोहतांग के दीदार के लिए सैलानियों को अब मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। दारचा से आगे मनाली, लेह और लोसर तक ग्राम्फू काजा मार्ग के बंद होने के बाद अब मनाली की कोठी से रोहतांग दर्रा भी बंद किया गया है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने मंगलवार को सीमा सड़क संगठन से रिपोर्ट मिलने के बाद यह आदेश जारी किए हैं। यूएसबी सिप्ला जैसी कंपनियों के नाम से बनी नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बद्दी में यूएसबी, सिप्ला और इफ्का लैब जैसी नामी कंपनियों के नाम से तैयार की गई नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है। इनमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की रोजोडे 10, गले में एलर्जी की मांटेयर 10 और दर्द निवारक जीरोडोल जैसी दवाएं शामिल हैं। नकली दवाएं बद्दी में बनाई जाती थी, जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा में इनकी बिक्री की जाती थी। इस गिरोह को चलाने वाले मुख्य सरगना समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर एक गोदाम भी पकड़ा गया है। गोदाम से लाखों रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि यह गिरोह कितने समय से इन दवाओं को बद्दी में कहां तैयार करता था और आगरा के अलावा किन किन राज्यों में इनकी बिक्री करता था। हिमाचल में 6 दिन साफ रहेगा मौसम, प्रदेश के 7 शहरों की रातें शिमला से सर्द। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 28 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार कमी दर्ज हो रही है। केलांग और कुकुमसेरी का पारा माइनस में चल रहा है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज होने की आशंका है। मौसम साफ रहने से ऊना, पालमपुर, सोलन, मंडी, सुंदरनगर, हमीरपुर, चंबा आदि शहरों का न्यूनतम तापमान रात के समय शिमला से कम दर्ज किया जा रहा है। शिमला समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। बिहार के तीसरे आरोपी ने भी किया आत्मसमर्पण, अभ्यर्थियों को पेपर बेचने का आरोप। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बिहार के तीसरे आरोपी ने भी मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। जांच टीम की लिस्ट में यह आरोपी वांटेड था। अदालत ने इसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोप है कि भरत कुमार, निवासी वार्ड नंबर 28, गांव लखीसराय, ने अपने साथियों अभिनीत और वेद प्रकाश के साथ मिलकर पैसे लेकर पेपर को अभ्यर्थियों को बेचा था। बिहार से ही संबंध रखने वाले अभिनीत कुमार और वेद प्रकाश बीते गुरुवार को आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये दोनों भी पुलिस रिमांड पर चल रहे थे। मंगलवार को इन्हें कांगड़ा में न्यायाधीश श्वेता नरूला की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अभिनीत कुमार और वेद प्रकाश की 3 दिन और पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि अभिनीत कुमार ने सुपरवाइजर का काम किया था। वेद प्रकाश ने गगल में 5 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन टेस्ट सेंटर में पढ़ाया था। भरत कुमार ने इनको पढ़ाने के लिए कहा था। विश्व शांति के लिए की गई महाकाल की पूजा, धूमधाम से मनाई डूबछोत महापर्व की 50वीं स्वर्ण जयंती। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पू खंड के मुरंग गांव में मंगलवार को डूबछोत महापर्व का 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विश्व शांति के लिए महाकाल की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बौद्ध भिक्षुओं ने छम नृत्य और तांडव कर पूजा को संपूर्ण किया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी पारंपरिक नृत्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। महापर्व का शुभारंभ मुरंग में स्थित मठ संगछेन थरपा छोलिंग से हुआ। दोडक छोलिंग विहार में दर्शकों से महाकाल देव की पूजा भूमि अभिषेक के माध्यम से की गई। अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकली यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस, ऐसे टला बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। रिकांगपियो कुल्लू केलांग रूट पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो की बस
दालंग गांव के समीप कैंची मोड़ में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। बस सड़क के किनारे मिट्टी के ढेर में अटक गई। मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे हादसा हुआ। इससे बस में 35 सवारियों में चीख पुकार मच गई। बस कुल्लू अड्डे से सुबह 8:30 बजे केलांग के लिए रवाना हुई थी। चालक ने मुस्तैदी दिखाते हुए हैंड ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। HRTC केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंचित शर्मा ने बताया कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। सभी यात्रियों के साथ चालक और परिचालक सुरक्षित हैं। अंचित ने बताया कि बस की तकनीकी जांच के लिए टीम मौके पर भेज दी है। अगर बस चालक मुस्तैदी नहीं दिखाता तो बस मोड़ से पलट सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दल लगा सकते हैं टेंट। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों की ओर से टेंट लगाना नियमों का उल्लंघन नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है कि उम्मीदवार के प्रतिनिधि पूर्व सूचना पर स्ट्रांग रूम के बाहर निर्धारित दूरी पर टेंट लगा सकते हैं। कंट्रोल रूम में जाकर CCTV के जरिए स्ट्रांग रूम को देख भी सकते हैं। यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को एक वेब न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान दी। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से कांग्रेस पर प्रदेश भर में स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। पांवटा में भारी भूस्खलन ने बंद किया NH, सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतारें। हिमाचल के सिरमौर जिला के पांवटा साहिब सिलाई NH 707 पर मंगलवार को एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते यह NH पूरी तरह से वाहनों के लिए बंद हो गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा रहा। इससे यात्रियों समेत वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बोहराड़ के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। चीड़ के कई पेड़ भी भूस्खलन के मलबे में भेंट चढ़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई बसें सड़क के दोनों ओर फंसी रही। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। मुसाफिरों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए पैदल सफर तय करना पड़ा। श्रद्धा हत्याकांड पर शिमला में प्रदर्शन, आरोपी आफ्ताब के खिलाफ मांगे सख्त कार्रवाई। जिस किसी ने भी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना, उसकी रूह कांप उठी। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग उठ रही है। मंगलवार को राजधानी शिमला की CTO चौक पर डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट संस्था ने प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धा की आत्मा की शांति के साथ आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। साथ ही देश के साथ प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर सख्त कानून बनाने की भी मांग उठाई गई है। डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट संस्था के सदस्य भरत भूषण ने कहा कि देश में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी हत्या करना आम हो गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन और कैंडल मार्च के जरिए उनकी संस्था देश भर में लव जिहाद को रोकने का संदेश दे रही है। साथ ही उन्होंने देश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। हिंदू बेटियों की हत्या के बाद काटकर सूटकेस में फेंक दिया जाता है। भरत भूषण ने कहा कि यदि समय पर रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब शांत राज्य में ऐसी घटनाएं होने लगेंगी। उन्होंने समस्त हिंदू समाज और बेटियों से जागृत होने का आह्वान किया।